शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड 12 क्लास का इंग्लिश का 100 मार्क्स का या 50 मार्क्स का कुछ ग्रामर का लिया हूँ, जो कि प्रीपोजिशन से है। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में और प्रत्येक में 3 या 4 ऑप्शन है। आप देखिएगा पहला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ही डाइड डैश बैटल। इससे पहले वाला भी वीडियो में मैंने बताया था, इससे जस्ट ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट आप देख लीजिएगा, इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, ही डाइड डैश द बैटल। वह बैटल से मरा, या वह बैटल में मरा, या वह बैटल मतलब लड़ाई, वह लड़ाई के लिए मरा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 गो है। ऑफ है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन फ्रॉम है, तीसरा ऑप्शन फॉर है, और चौथा ऑप्शन इन है। तो यहाँ पर जनरली कल मैं बताया था, जब कोई बीमारी से मरता है तो उस एवज में ऑफ का यूज़ होता है। जब कोई बीमारी से मरता है तो उस एवज में ऑफ लगता है, और जब कोई देश के लिए मरता है या किसी राष्ट्र के लिए मरता है तो उसमें फोर लगता है। और यहाँ पर बैटल में मरा, तो वह मरा बैटल में, लड़ाई में मरा, तो इस जगह पे जो ऑप्शन होगा वो इन होगा। ऑप्शन क्या होगा? इन होगा। यहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा इन होगा। ठीक, तो यहाँ पर रखा जाएगा इन, IN। सेकंड क्वेश्चन है, ही डाइड डैश द नेशन। जस्ट अभी मैं बताया था, ही डाइड डैश द नेशन। वह देश में मरा नहीं, वह देश के लिए मरा। जब देश के लिए के बात आएगा तो इस जगह पे के लिए फोर आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? फोर होगा। तो इस जगह पे सेकंड नंबर में जो आंसर होगा, ही डाइड फॉर नेशन, ही डाइड फॉर, यहाँ पर फोर होगा। सेकंड नंबर में ऑप्शन जो होगा वो फोर होगा। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, ही विल कम डैश 4 o'clock। ही विल कम डैश 4 o'clock। इसमें 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन इन है पहला, दूसरा ऑप्शन एट है, तीसरा ऑप्शन ऑन है। इसमें 3 ऑप्शन है। इस 3 ऑप्शन में कौन सा होगा? तो आपको हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं इसको भरने से पहले। तो जब भी कोई समय एग्जैक्ट टाइम में जब कोई काम होता है, जब भी कोई एक एग्जैक्ट समय में काम होता है तो उसके साथ ऐट का यूज़ होता है। जब भी कोई एक एग्जैक्ट समय के लिए जब बात होता है तो उसमें ऐट लगता है। इसलिए यहाँ पर जो होगा, ही विल कम एट 4 o'clock। ठीक है, जब कोई काम एग्जैक्ट टाइम पे होता है, जब कोई काम एग्जैक्ट टाइम पे एंड टाइम पे एट ए पॉइंट होता है तो उस जगह पे ऐट का यूज़ होता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि समय के लिए हमेशा जनरली ऐट का प्रयोग होता है। ठीक है, और ईस्वी के लिए, जैसे ईस्वी में जैसे दे दिए 1999 दे दिए, 2020 दे दिए, तो ईस्वी में हमेशा जो यूज़ होता है वो इन यूज़ होगा। ठीक, ईस्वी में जो यूज़ होता है प्रीपोजिशन, ईस्वी में जो प्रीपोजिशन का यूज़ होता है उसमें हमेशा इन का यूज़ होता है। और डेट यानी तारीख, जैसे कि हम ले लिए 15 अगस्त, ये डेट हो गया। 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, या किसी का जन्मदिन हो गया, तो उस एवज में ऑन का यूज़ होता है। उस एवज में क्या लगेगा? ऑन लगेगा। तो हम यहाँ पर बात हो रहा है ऐट का, तो इस जगह पे ऐट का प्रयोग होगा। जब भी कोई एग्जैक्ट समय का बात कराएगा तो उसके साथ ऐट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ही इज़। इस जगह पे जो है क्वेश्चन में इज़ होगा, यहाँ पर जो इज़ होगा, क्योंकि ही इज़ होगा इस जगह पे, ही इज़ सफरिंग डैश फीवर। ही इज़ सफरिंग डैश फीवर। वह बीमारी से पीड़ित हुआ, वह बीमारी से पीड़ित हुआ। तो यहाँ पर जब भी कोई पीड़ित का बात आएगा तो यहाँ पर फीवर कारण है, जो कारण का बात आएगा तो यहाँ पर फ्रॉम होगा। तो इसलिए इस जगह पे जो होगा क्या होगा? फ्रॉम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, ही डाइड डैश कोलेरा। जस्ट हम इससे पहले वाले पार्ट में भी बताए थे, अभी जस्ट ये वीडियो स्टार्ट करने के टाइम में मैं बताया, ही डाइड डैश कोलेरा। कोलेरा एक बीमारी है। जब कोई बीमारी से मरता है तो उस एवज में OF ऑफ लगेगा, तो इस जगह पे क्या होगा? ऑफ लग जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। यहाँ पर क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? OF ऑफ हो जाएगा। ही डाइड डैश कोलेरा। जब भी कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ, जब कोई देश के लिए मरेगा तो फोर, जब कोई युद्ध में मरेगा तो इन, या जब कोई। ठीक है, नेक्स्ट
द देयर वाज अ ब्रिज, देयर वाज अ ब्रिज डैश द रिवर, देयर वाज अ ब्रिज डैश द रिवर। इसका मतलब ये हुआ कि पुल जो है पेड़ के ऊपर, सॉरी, पुल जो है नदी के ऊपर था, पुल जो है नदी के ऊपर था। जब नदी के ऊपर वाला बात आए तो यहाँ पर ऑप्शन 3 गो है, यहाँ 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है अपॉन, दूसरा ऑप्शन है ऑन, तीसरा ऑप्शन है ओवर। इसमें 3 ऑप्शन है, एक है अपॉन, UPON अपॉन, दूसरा ऑप्शन है ऑन, तीसरा ऑप्शन है ओवर। यहाँ 3 ऑप्शन है, इस 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना चाहेंगे हम। तो एक चीज़ याद रखना, जब कोई चीज़ सटा हुआ रहे और यानी उसके ऊपर सटा हुआ का बात है, स्पर्श हो, टच हो, तो उसमें ऑन का यूज़ होता है जनरली। और जब कोई किसी के ऊपर हो, सटा हुआ ना हो, स्थिर हो, तो उसके एवज में ओवर लगेगा। ठीक है। और अपॉन का यूज़ जो होगा जब किसी के ऊपर हो और वो मोशन में हो, मोशन में हो, तो उस जगह पे अपॉन लगेगा। यानी इसका भी मतलब के ऊपर, इसका भी मतलब के ऊपर, इसका भी मतलब के ऊपर। यानी अपॉन का भी मतलब के ऊपर, ऑन का भी मतलब के ऊपर, और ओवर का भी मतलब के ऊपर। यानी अंतर तीनों में ये है, तीनों का मीनिंग तो के ऊपर है, लेकिन अपॉन का जो यूज़ होगा वो ऊपर में तैरता, ऊपर में मोशन के रूप में जो वो जाएगा उसमें अपॉन लगेगा। और जब कोई ऊपर में, के ऊपर जब कोई टच हो, जैसे कि सर, माथा, ए हैट इज डैश माई हेड, यानी सर के ऊपर अगर जब कोई हो, टोपी तो लटकेगा नहीं, टोपी क्या होगा, हमारे सर के ऊपर स्पर्श करेगा। जब स्पर्श करने का बात आएगा तो उस जगह पे ऑन लगेगा। ठीक है। और जब कोई स्पर्श का बात ना हो, जैसे एक बल्ब जो है, ए बल्ब इज डैश माई हेड, यानी एक बल्ब जो है, बल्ब जो जलता है घर घर में, एक बल्ब जब जलता है हमारे सर के ऊपर, तो वो हमारे सर से स्पर्श नहीं कर रहा, वो हमारे सर के ऊपर लटक रहा है। जब हमारे सर के ऊपर लटकता हो और अस्थिर हो तो उस एवज में ओवर लगेगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, तो यहाँ जो पुल है, ये पुल जो है ब्रिज, ये पुल अस्थिर है, और एक समझिए कि नदी के ऊपर लटका हुआ, नदी से स्पर्श नहीं है, तो इस एवज में यहाँ पर ओवर लगेगा। तो देयर वाज अ ब्रिज ओवर होगा, यहाँ पर क्या होगा, देयर वाज अ ब्रिज ओवर होगा, OVER, क्या होगा, ओवर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए हैट मतलब टोपी, ए हैट इज डैश माई हेड। अभी जस्ट मैं बताया, कोई भी टोपी जो है सर के ऊपर क्या होगा, स्पर्श करेगा, लटकेगा नहीं। जब लटकने का बात आएगा और लटकने का बात आए और अस्थिर हो तो उस जगह पे ओवर होगा। और जब सर के ऊपर, ऊपर जब स्पर्श कर रहा है तो उस जगह पे ऑन लगेगा। और अपॉन जब ऊपर में है और मोशन में है, जैसे एक चिड़िया उड़ते हुए गई, हमारे सर के ऊपर से उड़ते हुए गई चिड़िया, ए बर्ड इज फ्लाइंग अपॉन माई हेड, तो सर के ऊपर जब उड़ते हुए जब कोई जाए, या एरोप्लेन हो जाए, या सपोज बर्ड्स हो जाए, या कोई भी चीज़ हमारे सर के ऊपर से उड़ते हुए मोशन के साथ जाए, तो उस जगह पे अपॉन होगा। और जब कोई हमारे सर के ऊपर लटका हुआ रहे और वो हमारे सर से स्पर्श ना हो तो उस एवज में ओवर लगेगा। और जब कोई स्पर्श हो और के ऊपर का बात हो, टच हो, तो उस जगह पे ऑन लगेगा। तो इस जगह पे ए हैट इज ऑन माई हेड, सर के ऊपर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ही लिव्स डैश लालबाग, यानी लालबाग एक छोटा मोटा नगर है, तो इसलिए जब छोटा मोटा नगर का बात आए तो एट का यूज़ होगा। और जब बड़ा नगर का बात आए तो इनका वो बात होगा। जैसे पटना, पटना है, पटना एक बड़ा शहर है, तो पटना के आगे एट नहीं लगाना, पटना के आगे इन लगाना। पूर्णिया भी एक बड़ा शहर है, तो पूर्णिया के आगे भी इन लगेगा। ठीक है। ठीक है, जनरली पूर्णिया से ही हम बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जब छोटे मोटे शहर का बात आएगा तो क्या लगेगा, एट लगेगा। यहाँ जो आएगा क्या आएगा, एट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं, देखते हैं क्या है। द फ्रॉग, फ्रॉग मतलब बेंग, बेंग फैल किया, क्या किया, फॉल किया, बेंग कूदा, बेंग क्या किया, कूदा। वेल, वेल मतलब कुआं, कुआं के अंदर जब कोई मोशन के साथ कूदता है तो उसमें इनटू लगता है। हमेशा याद रखना, जब कोई मोशन के साथ अंदर आए तो उसमें इनटू लगता है। जब कोई मोशन के साथ अंदर आए तो उसके साथ इनटू लगता है। इसी के जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे देखिए, सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या था, कुआं में कूदा, गिरा, या कुआं में कूदा या कुआं में गिरा। जब कुआं में गिरेगा वो, तो वो मोशन के साथ गिरेगा। जब मोशन के गति के साथ जब गिरता है तो उसके साथ इनटू लगता है। और जब रेस्ट के अमाउंट में हो तो उसमें इन लगेगा। तो 9 नंबर में इनटू होगा और 10 नंबर में जो होगा
द फ्रॉग इज डैश द वेल, यानी मोशन नहीं, ये रेस्ट की स्थिति में है। रेस्ट की स्थिति में जब कोई रहे अंदर तो उस जगह पे इन लगता है, तो लास्ट में इन होगा, सेकंड लास्ट में अपॉन होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं पर डे 10-10 ऑब्जेक्टिव डालते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और भी अगर कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं नॉलेजेबल तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।